यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो सीटेट वालों के लिए जो है ठीक है, सीटेट वालों के लिए जो है संस्कृत का प्रैक्टिस सेट लाए हैं ठीक है। और इसमें हम जो 15 जो हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे ठीक है। और बाकी गद्यांश का आप लोग खुद करेंगे और लास्ट में ना हो तो ये 10 या 15 दिन पहले हम गद्यांश के क्वेश्चन सिर्फ 15 क्वेश्चन हम लोग पेडागोजी के करेंगे ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, आप लोगों की बहुत डिमांड थी सर संस्कृत भी, तो लीजिए आप लोगों के लिए संस्कृत भी आ गई ठीक है। ईबीएस की क्लास को हम या सीडीपी क्लास को रोकेंगे, उसकी जगह पे वाली क्लास चलेगी ठीक है। जो भी जिस टाइम पे मिले उस क्लास को ले लिया करिए ठीक। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है कि शिक्षण में नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब नैदानिक निदानात्मक परीक्षण कब की आवश्यकता होती है? छात्रों, पहला कह रहा है छात्रों की पारिवारिक आय की जांच करने के लिए, या फिर जो स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, या छात्र की विषयगत कमजोरियों को जांचने के लिए, या छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना भावना का विकास करने के लिए। बताइए कौन सा है? ABCD। तो छात्रों की पारिवारिक आय की जांच तो करेगा नहीं, स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं होगा, ये क्या होता है? और छात्रों की प्रतिस्पर्धा की भावना के विकास के लिए ये भी नहीं। तो ये हमारा क्या होता है? छात्र की विषयगत कमजोरियों को जांचने के लिए हम लोग नैदानिक जो निदानात्मक परीक्षण होता है इसका करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट। ये सभी PYQ हैं, ये भी याद रखिएगा ठीक है। सभी PYQ हैं जितने भी हैं ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कर रहा है? कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में सबसे अधिक शिक्षण सामग्री कौन सी है? सबसे सबसे आवश्यक, अधिक नहीं, सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? रेडियो है, चार्ट है, श्यामपट्ट है, ग्रामोफोन है। एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, आप लोगों की हर एक मांग को यहाँ पे पूरा किया जाता है। चाहे संस्कृत आप लोग कहें, संस्कृत EVS कहें EVS, हर एक क्लास को मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ ठीक है। तो आप लोग ज़रूर एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके आप सपोर्ट और प्यार दीजिए ठीक है। चलिए बताइए, कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक शिक्षण सामग्री कौन सी है? रेडियो है, चार्ट है, श्यामपट्ट है, ग्रामोफोन है, या फिर क्या है इसमें बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? श्यामपट्ट ठीक है। क्या है? श्यामपट्ट है ठीक। कौन सी आवश्यक है? तो इसमें सबसे आवश्यक जो हमारा श्यामपट्ट है, श्वेत पट्ट जिसको बोलते हैं, सबसे आवश्यक होता है ठीक है कक्षा में ठीक। तो इसी तरह के क्वेश्चन संस्कृत में भी पूछे जाते हैं ठीक। देखिए ये सभी क्वेश्चन संस्कृत के ही हैं ठीक है। लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य क्या होता है? जो लेखन शिक्षण में प्रतिलेख का तात्पर्य है, पुस्तक से कुछ अंश को देख करके लिखना। अध्यापक बोलता है कि छात्र लिखता है, एक छात्र बोलता है अन्य छात्र लिखते हैं, स्मरण के आधार पर लिखना। बताइए 123 का राइट आंसर आप लोग क्या बताएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 123 का A पार्ट, पुस्तक से कुछ अंश को देखकर क्या करना, लिखना, हमारा क्या कहलाता है? प्रतिलेख कहलाता है ठीक है। क्या कहलाता है? प्रतिलेख। प्रतिलेख का मतलब होता है कुछ अंश लिखना। क्या होता है? प्रतिलेख। क्या करना? कुछ लिखना, मतलब लिखी हुई चीज़ को ज्यों का त्यों नकल करके उतार देना। अगर कोई बुक में है तो उसको ज्यों का त्यों, अगर ये मान लीजिए कोई बुक है ठीक है, आपको नकल, ये बुक है, इसमें से ज्यों का त्यों आप छाप दिए जो है अपने नोट पे, वही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिलेख कहलाता है। समझ में आ गया प्रतिलेख क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं। छंदोबद्धता होती है, क्वेश्चन नंबर 124 बता दीजिए। छंदोबद्धता होती है, ये क्या होती है? जो छंदोबद्धता होती है वो गद्य पाठों में होती है, नाटक पाठों में होती है, पद्य पाठों में होती है, या कहानी पाठों में होती है? बताइए 124 का। जो गद्य विधा होती है, ये गद्य, ये जो हमारी छंदो मुक्त रचना होती है, छंदोबद्धता जो होती है, ये किस में होती है? पद्य पाठों में होती है ठीक। किस में होती है? पद्य पाठों में होती है। ये जो छंदोबद्ध होती है ये पद्य पाठों में होती है, और गद्य पाठों में क्या होती है? छंदो मुक्त होती है ठीक है। याद रखेंगे, छंदो मुक्त होती है ठीक। इसमें बद्धता होती है, इसमें मुक्तता होती है ठीक है। मुक्त रचना होती है। जो गद्य होता है उसमें मुक्त रचना होती है, जो पद्य होता है उसमें छंदोबद्ध रचना होती है। याद रहेगा ठीक है। जबकि दोनों क्या है? नाटक में दोनों का मिश्रण होता है। जो नाटक होता है इन दोनों में क्या होता है? दोनों का मिश्रण होता है। तो इसका राइट आंसर C आ जाएगा ठीक है। पूछेगा गद्य में क्या होता है, तो गद्य में छंदो मुक्त होता है ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 125 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 125 करा निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? बताइए किसमें से कौन सा अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है? वर्णों की ध्वनियों का ज्ञान न होना, प्रयत्न लाघव, उच्चारण संबंधी अभ्यास की कमी, सस्वर वाचन। बताइए 125 का। इसमें क्या है? 125 का राइट आंसर सस्वर वाचन। अशुद्ध वाचन का कारण नहीं है सस्वर वाचन ठीक है। जो वर्णों की जो ध्वनि का ज्ञान ना होने पर तथा
उच्चारण संबंधी जो अभ्यास की कमी होने पर हम अशुद्ध उच्चारण के क्या होते हैं, दोष युक्त हो जाते हैं। प्रयत्न प्रयत्न जो हमारा लाघव होता है, प्रयत्न लाघव भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषागत दोष है, जबकि जो सस्वर वाचन उच्चारण ही वैदिक परंपरा है। ठीक है, क्या है, वैदिक परंपरा है। जो सस्वर वाचन जो क्या है, वैदिक परंपरा है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 बताइए, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो क वर्ण का उच्चारण, ये हमारा चक्षु प्रकाशन का है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, चक्षु प्रकाशन का ही ये प्रैक्टिस सेट है, तो इसको मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, चलिए, क वर्ण का उच्चारण स्थान है मूर्धा, कंठ, ताल, ओष्ठ। बताइए क्या है 126 का, बताइए। तो हमारा क्या होता है, क वर्ण वर्ण जो होता है इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ, संस्कृत में भी होता है, हिंदी में भी होता है। ठीक है, संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी उच्चारण स्थान सेम ही होते हैं दोनों के। ठीक, चले आगे। चलिए आगे आ गया, इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण होता है। जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे उनका निरूपण किस में होता है, 10 कुमार चरितम में, रघुवंशम में, मेघदूतम में, कादम्बरी में। जो इक्ष्वाकु वंश के राजाओं में पहले राजा थे। ठीक है, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी राजाओं में से क्या थे, पहले राजा थे। ये जो थे इक्ष्वाकु वंश, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इक्ष्वाकु वंश। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में इस वंश का क्या किया है, जो कालिदास थे इनका था रघुवंशम, इसमें क्या इसका इन लोगों का वर्णन किया है। ठीक, तो रघुवंशम हमारा क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए 128 बताइए, अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित किससे है, व्याकरण से, नाटक शास्त्र से, काव्य शास्त्र से। तो अष्टाध्यायी क्या है, व्याकरण है, अलंक अलंकार है, या काव्य शास्त्र या नाट्य शास्त्र है। तो अष्टाध्यायी क्या है, व्याकरण से। ठीक है, अष्टाध्यायी इसको कौन लिखे थे, महर्षि पाणिनि के, पाणिनि द्वारा क्या है, रचित है। ठीक है, महर्षि पाणिनि द्वारा क्या किया गया है, इसकी रचना की गई है। ठीक है, कुल इसमें 3996 क्या है, सूत्र हैं और 4 अध्याय हैं। ठीक है, 4 अध्याय हैं, ये भी याद रखेंगे। चलिए 129 बताइए, वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए, अपना सपोर्ट और प्यार जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। ठीक है, चलिए 129वां क्वेश्चन नंबर 129 बता दिए, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया था। जो महर्षि पाणिनि थे संस्कृत की वर्णमाला को कितने भागों में क्या किया था, विभाजित किया था, बताइए। तो इन्होंने कितने महेश्वर सूत्र बताए थे, 14 महेश्वर सूत्र बताए थे। कितने, 14 महेश्वर सूत्र। अयुण, रिलेरिल्क, एओंग, एओच, हरेवट, लड़, अमंगड़नम, झभय, गढ़धस, जब गढ़धस, खप, छठ, चट, तव, कपय, ससर, हल। ठीक, टोटल 14 थे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, हमारा बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सत्य हो जाएगा। चलिए 130, त वर्ग, त त ये क्या होता है, दंत से होता, त थ द ध न हमारा दंत से होता। क वर्ग हमारा क्या होता, क वर्ग जो होता है वो कंठ से होता है। और तालु से क्या होता है, च वर्ग हमारा तालु से होता। मूर्धा जो हमारा ट वर्ग होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 131 बताइए, 131 क्या करा, गम धातु में लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। चलिए गम धातु में इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, गम धातु लोट लकार में एक पुरुष में क्या करा, प्रथम प्रथम पुरुष एक वचन में। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या करा, ये पूछ रहा। ठीक है, तो गम धातु है। ठीक है, गम धातु है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष। और यहाँ क्या लिख देते हैं, उत्तम पुरुष। ठीक है, क्या लिख देते हैं, उत्तम पुरुष। सबका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, लोट लकार में, कौन से में, लोट लकार में, ऊपर लिखा है ये लोट लकार में। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें वचन संस्कृत में कितने होते हैं, 3 होते। तो क्या हो जाता है, गच्छतु होता है। ठीक है, एक वचन में क्या होता है, गच्छतु, गच्छतु होता है। फिर क्या होता है, गच्छताम होता है, गच्छताम होता है, गच्छतु, गच्छताम, फिर गच्छन्तु होता है। ठीक, क्या होता है, गच्छन्तु, गच्छन्तु होता है। ठीक, गच्छन्तु। ठीक, गच्छन्तु बहुवचन में। फिर मध्यम पुरुष में क्या होता है, गच्छ, गच्छ होता है। फिर गच्छतम होता है, गच्छ, गच्छतम, गच्छतम, गच्छत होता है। फिर क्या होता है, गच्छ, गच्छतम, गच्छत होता है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, गच्छत होता है। फिर गच्छानी, फिर इसमें क्या होता है, उत्तम पुरुष में गच्छानी, गच्छानी, गच्छाओ, गच्छाओ, गच्छाम होता है। क्या होता है,
गच्छाम होता है, ठीक, गच्छाम होता है, ठीक, क्या होता है, गच्छाम होता है। तो आपसे क्या पूछा, प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्या होता है, गच्छतु। देखिए क्या यहाँ पे क्या है, गच्छतु है ना, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। देखिए ए पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, ए पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। मैंने यहाँ से पूरा डिटेल से आपको बताने की कोशिश किया, तो ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, कौन सा किस पुरुष में है। चलिए अगला क्वेश्चन 32वां बताइए। कह रहा है पित्रा, पितृ शब्द के किस विभक्ति एक वचन का रूप है, ठीक है। तो आपको पिता का रूप पिता, पितरो, पितरय होता है, पितरम, पितरो, पितरन होता है। पित्रा जो तृतीया, तृतीया एक वचन होता है, क्या होता है, पित्रा जो होता है, पित्रा तृतीया होता है, तृतीया, तृतीया एक वचन में होता है, ठीक है, तृतीया एक वचन में होता है, ठीक है, तृतीया एक वचन में। राइट आंसर क्या जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल, पित्रा। याद रखें, पित्रा, पित्राभ्याम, पितृभ्य, पितरे। चतुर्थी में क्या होता है, पितरे, पितराभ्याम, पितृभ्य, फिर होता है पितु, फिर पितृभ्या, पितृभ्य, फिर पितु, पितरो, पितृणाम, पितरी, पितरो, पितृसु होता है, ठीक है। हे पित, हे पितरो, हे पितर, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 133वां क्या कर रहा है, अष्टविंशति शब्द का अर्थ क्या होता है। अष्ट, अष्ट का मतलब क्या होता है 8, विंशति का मतलब क्या होता है 20, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अष्टविंशति। अष्टविंशति का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी। तो ये हमारा क्या होता है 28 होता है, ठीक। अष्टविंशति का मतलब क्या होता है 28, विंशति का मतलब 20 होता है, अष्ट का मतलब 8, मतलब 20 प्लस 8 28 होता है, ठीक है। 18 को अष्टदश कहते हैं, अष्टविंशति, अष्टत्रिंशत, त्रिंशत 30 को कहते हैं, मतलब 38 को बोलते हैं। अष्टचत्वारिंशत मतलब 40 को चत्वारिंशत बोलते हैं, तो अष्ट का मतलब 48 को बोलते हैं, ठीक। इस तरह से याद रखिएगा। चलिए 134 बताइए, पावकः शब्द में संधि विच्छेद क्या होता है। तो कौन सी संधि है, ये तो याद होगा आपको, आयादी संधि है। तो क्या हो जाएगा, पोधन, पोधन अकह मिल के क्या हो जाता है, पावकः हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल, पौधन अकह होगा, सॉरी पौधन अकह होगा ना, पोधन अकह ना होकर के पौधन अकह होगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या जाएगा इसका, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। ठीक, समझ में आया। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। तो कौन सी आयादी संधि होगी इसका, आयादी संधि का वो क्या होता है, संस्कृत में जो सूत्र होता है एचो, एचो अयव, अयवा यावह होता है, ठीक है, आय यावह होता है। इस फार्मूले को भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 135 बताइए। 135वां, जगदीशः के में किस सूत्र से संधि हुई है। जगदीशः में कौन सा मतलब सूत्र से संधि हुई है बताइए। जगदीशः में जगत धन ईशः होगा, क्या होगा इसका, जगत धन ईशः होगा, जगदीशः, ठीक है, जगत धन ईशः, तो क्या हो जाएगा जगदीशः। तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग किया गया है बताइए। तो इसका पूर्व पद जगत है, जगत पद का अंतिम वर्ण त है, तो इसमें झल, छल, छल, छल शब्द का प्रयोग किया, अर्थात छलाम जसो अंते का है, छलाम जसो अंते का। चलिए 136 बताइए, राम शब्द के तृतीया एक वचन का रूप बताइए। राम है राम और राम है राम और रामा, रामम रामा और रामेण, रामेण फिर क्या होगा, रामेण रामाभ्यम रामई होगा, ठीक है। रामेण, रामेण रामाभ्यम मतलब तृतीया, तृतीया एक वचन का पूछ रहा है, रामेण, तो क्या हो जाएगा रामेण हो जाएगा, ठीक है। रामेण रामाभ्यम रामई होता है बहुवचन में, इसका क्या होता है रामेण, फिर रामाभ्याम, रामाभ्याम रामई, फिर रामई होता है, ठीक है, रामई। ये बहुवचन में होता है, एक वचन में होता है, द्विवचन में होता है, ठीक। तृतीया फिर होता है रामाय रामाभ्यम रामेभ्य, रामात रामाभ्यम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेशु। जिसे बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालकयो बालकेशु, हे बालक हे बालको हे बालका। इस तरह से आपको सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, जिसे राम का चलता है वैसे बालक का भी चलता है, ठीक है, याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 137, पठाम, पठाम पठति पठत पठंती पठस्य पठत पठत पठामी पठाव पठाम, ठीक है। तो पठ धातु का रूप पूछा है, तो पठ क्या, देखिए क्या होता है, पठति, पठति, ठीक है, पठति पठत पठत पठंती होता है, ठीक है, पठति पठत पठंती, ठीक। फिर क्या होगा, पठसी, पठसी पठथ, पठथ पठत, पठति पठथ पठत होता है, पठत होता है, ये बताइए। पठस पठथ पठत होता है, ठीक है, पठत, पठस पठथ पठत, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, पठामी, पठामी पठाव, क्या हो जाएगा फिर पठाम है, देखिए बहुवचन है, ठीक है,
बहुवचन में इसका यूज हो रहा उत्तम पुरुष बहुवचन। देखिए कहाँ दिया उत्तम पुरुष बहुवचन, इसमें लकार कौन सा है बताइए, तो कौन सा, लट लकार है, ठीक है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य। पठति पढ़ता है पठंती, पठसी पढ़ता है पठत, पठाम पठावा पठामा, याद रहना चाहिए, ठीक, याद हो जाएगा, पठामा है शब्द, ठीक। पठ धातु लोट लकार में पठाम होता है, अपठाम होता है, पठेम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 बताइएगा। द धातु में क्यत्वा प्रत्यय का योग, द धातु में क्यत्वा प्रत्यय का क्या हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा, दत्वा हो जाता है, ठीक है, दत्वा क्या हो जाता है, प्रत्यय जो होते हैं शब्द के बाद में लगते हैं। नेक्स्ट 39, सह पदेन खंजा अस्ति वाक्य में पदेन शब्द में तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र होगा बताइए। तो इसका जो विधायक सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, एनांग विकार है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आप बताएंगे टोटल हम लोगों ने 19 क्वेश्चन किया है, ठीक है, 19। आप बताएंगे 19 में से आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। आगे हमारा गद्यांश है, गद्यांश को आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। गद्यांश अभी आप लोग खुद से अपने से करिए, ठीक है। तो मैं यहीं पे वीडियो को क्या करता हूँ, एंड करता हूँ, ठीक। अगर वीडियो आज का अगर संस्कृत वाला आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना सपोर्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।